वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। चीन के आला हुकाम ने एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। सी पैक के दूसरे मरहले के तहत ताउन शराकत दारी के लिए फोरम अहम संग मील साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म मारूफ चीनी हाई टेक कंपनीज के सरबराहान से भी मिलेंगे। पाकिस्तानी कंपनीज के नुमाइंदों की शैनजन में चीनी कंपनीज के नुमाइंदों से मुलाकातें भी शेड्यूल। पाकिस्तान और चीन दोस्ती के लाजवाल रिश्ते में बंधे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं तूफान, जंग, मुश्किलात, ज़लज़लों में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। मजीद कहा चीन ने नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान में 45 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। खलीजी बरादर ममालिक भी पाकिस्तान के पुरएतमाद दोस्त हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा लेते तो सारे मसाइल हल हो जाते। सियासी जमात ने अपने ही लोगों को जमहूरियत से महरूम रखा। चीफ जस्टिस के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स बोले पार्टी इंतखाबात होते तो फ़ायदा PTI के लोगों को होता। सारा मामला इस वक्त शुरू हुआ जब पार्टी सरबराह वज़ीर-ए-आज़म था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा 2 सियासी जमातें अपनी जीती नशस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशस्तें लेंगी। ये नहीं हो सकता कि इन्हीं जमातों को इजाफी नशस्तें भी बांट दें। ऐसा करना फिर मुतनासिब नुमाइंदगी का उसूल कहाँ जाएगा। चीफ जस्टिस बोले आइन से बताएं ये कहाँ है। फैसल सिद्दीकी ने कहा ये तो ऐसे ही है जैसे कहा जाए शौहर शादीशुदा नहीं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बोले हम सब सच बोलना शुरू करें तो सच बहुत कड़वा है। केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी। फैसल वाडा का अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगने से गुरेज। कहा तौहीन अदालत का मुबैना मुल्जिम अदालत की इज्जत करता है। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहिरा करे। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने अदलिया मुखालिफ बयान पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हलफी जमा। लिखा जजेस बिलखुसूस आला अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ। अदलिया और जजेस के इख्तियारात और साख को बदनाम करने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मैं अदलिया से मुतालिक अपने हर बयान बिलखुसूस 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफ़ी का तलबगार हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म। CDA के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जज जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी से मुतालिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। दौरान केस असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कोई केस नहीं। पंजाब में 38 केसेस हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 2-3 केसेस हों तो समझ आती है कि तोड़ फोड़ की गई हो, मगर 38 केस। इस्लामाबाद में 17 केसेस हैं। इस्लामाबाद है कितना सा। नैब और FIA में कोई केस नहीं, नया केस बना लें। अदालत ने केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी से 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश। JIT की अडियाला जेल आमद। 7 रुकनी टीम ने साबिक वजीर खारजा से मुख्तलिफ सवालात किए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना कराने के खिलाफ केस में पेशरफ्त। इलेक्शन कब कराएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 जुलाई तक तारीख तलब कर ली। नए रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस भी मुअत्तल। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि क्या हर 2-3 माह बाद नई हल्का बंदियाँ होंगी। यूनियन कौंसिल की हद तक हल्का बंदियाँ हो चुकी, नई की ज़रूरत नहीं। अगर तारीख ना दी तो वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को भी तौहीनी अदालत का नोटिस करूँगा। बगैर किसी इख्तियार के CDA ने MCI के अरबों रुपए के फंड्स इस्तेमाल कर दिए। CDA MCI के नाम पर सारे शहर की तबाही फेर रहा है। तौशाखाना केस में बानी PTI के खिलाफ नई तहकीकात का आगाज। कीमती तहाइफ गैर कानूनी फरोख्त का इल्जाम। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को नई इंक्वायरी में तलब कर लिया गया। बुशरा बीबी के खिलाफ भी नई तहकीकात का आगाज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के ट्रिब्यूनल जजेस की तब्दीली से मुतालिक दरख्वास्तें काबिल समाअत करार दे दी। दरख्वास्तों पर समाअत 6 जून को की जाएगी। फरीकैन को नोटिस भी जारी। वफाक ने हुकूमत सिंध और MQM की तजावीज़ रद्दी की टोकरी में डाल दी। K4 समेत 56 मनसूबे वफाकी बजट से खारिज। थरकोल वाटर सप्लाई स्कीम, हैदराबाद वाटर सप्लाई स्कीम, हैदराबाद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, कराची अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज भी शामिल। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन ने कहा है कि PTI की जानिब से इंतशार, तकसीम और इदारों से नफरत का खतरनाक बयानिया
जहनों में ठूंसा जा रहा है। बानी पीटीआई का शेख मुजीब वाला बयानिया वाजे करता है कि वो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। पीटीआई वाले कभी दारुल खिलाफा पर चढ़ाई की धमकी देते हैं, कभी मुल्क तोड़ने की बात करते हैं। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि इक़्तिदार ना मिलने पर शेख मुजीब को हीरो करार देना पाकिस्तान के तारीखी कौमी बयानिए से इनहिराफ है। सानह मशरक़ी पाकिस्तान को खंजर बनाकर रियासत की शैरक पर रखना संगीन अमल है। साइफर केस का फैसला कौमी राजों और मफादात से खेलने का लाइसेंस देने के मुतरादिफ है। तैमूर झगड़ा को धमकी आमेज कॉल। सीटीडी ने नून लीग एमपीए जलाल खान को शामिल तफ्तीश करने के लिए स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि अफगानिस्तान के मोबाइल नंबर से आई कॉल्स में तैमूर सलीम झगड़ा को एमपीए जलाल के खिलाफ केसेस वापस लेने का कहा गया था। IPP से छुटकारा पाने के लिए वफाक को आलमी अदालत जाने का मशवरा। फारूक सत्तार का कहना है कि IMF को खुदा हाफिज कहकर कराची मॉनिटरिंग फंड्स को वेलकम किया जाए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 90 लाख अफराद भिखारी बन गए। बेनजीर इनकम सपोर्ट के बजाय बेनजीर जनरेशन प्रोग्राम मुतारिफ कराया जाए। महंगाई के मारे कराची के अवाम पर के इलेक्ट्रिक का वार। नेपरा में बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अप्रैल में माहाना एडजस्टमेंट की मद में 44 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। नेपरा के इलेक्ट्रिक की अबूरी दरख्वास्त पर 12 जून को समाअत करेगी। सिंध में डेंगू सर उठाने लगा। जिना अस्पताल कराची में 2 नए केसेस रिपोर्ट। 22 साला उमर नवाब और 20 साला फातिमा की हालत तशवीशनाक। तिब्बी माहिरीन कहते हैं अगर एहतियात ना की तो मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो सकता है। किसान खुशहाल पंजाब खुशहाल। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड रजिस्ट्रेशन का आगाज। मरीम नवाज कहती हैं हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक आसान कर्ज हासिल कर सकेगा। 5 लाख काश्तकार किसान कार्ड से मुस्तफीद होंगे। काश्तकारों की खुशहाली और पैदावार में इजाफा हमारा अज़्म है। आज से 7 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और आंधी समेत झपकर चलने की पेशगोई। कमजोर मगरिबी हवाएं आज से बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, ओकाड़ा, फैसलाबाद, खुशाब, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, मुल्तान और लिया में आंधी और बारिश का इम्कान। जैकबाबाद, लाड़काना, कोयटा और बारखान में भी बारिश की पेशगोई। गर्मी की शिद्दत कम होने का इम्कान। भारतीय आम इंतखाबात में कांग्रेस और इत्तेहादी जमातों की गैर मुतवक्के कारकर्दगी। इस बार 400 से पार का नारा लगाने वाले मोदी के लिए 300 से ज़ायद नशिस्तें हासिल करना भी मुश्किल हो गया। हुक्मरान इत्तेहाद की 115 नशिस्तों पर फतह, 179 पर बरतरी। अपोजिशन जमातें 46 नशिस्तें ले उड़ी, 184 पर बरतरी। सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़े। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमारी लड़ाई भारत के आइन को बचाने के लिए थी। ईद कुर्बान की आमद शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। खूबसूरत और तगड़े जानवर तवज्जो का मरकज। कीमतें भी भारी भरकम। व्यापारी जानवरों के कदरदानों के मुंतजिर, खरीदारों को मुनासिब कीमतों पर जानवर की तलाश। कोट अद्दू में चचा का भतीजे से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। चचा ने दूल्हा सनाउल्लाह को 30 फुट लंबा नोटों का हार पहनाया। बाराती 5 लाख रुपए का तवील हार देखकर दंग रह गए। मिस पाकिस्तान मरियम राजा का लाहौर के इलाके कोट लखपत में निजी स्कूल का दौरा। तलबा में तहाइफ तकसीम किए। बोली बैनुल अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर फख्र है। ICC T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प टाकरे जारी। आज मजीद 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में शाम 7:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला स्कॉटलैंड। दूसरे मैच में नीदरलैंड और नेपाल की टीम 8:30 बजे टकराएंगी।